आइए दोस्तों, आज 3 मई रविवार का दिन हो चुका है। आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और साथ ही बताएंगे सरकार की ओर से किए गए कुछ बड़े फैसले के बारे में। और इसके अलावा बताएंगे कि आज से राशन की दुकान पे निःशुल्क मिलेगी दालें। और आगे बताएंगे कि एलपीजी गैस से सभी के लिए इतना सस्ता हो जाएगा आज से। और इसके बाद बताएंगे कि देश भर में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए 5 ट्रेनें चलाई जाएगी। और इसके बाद बताएंगे कि आज से यानी 3 मई से बैंक, रेलवे, पेंशन और रसोई गैस पर किए गए बड़े बदलाव के बारे में। आपकी जेब पर होगा इसका सीधा असर। और आगे बताएंगे कि अब आपको डीजल, पेट्रोल के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने शुरू किया होम डिलीवरी। और इसी तरह के सभी अहम और काम की खबरों पर नजर डालेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहे। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है आपको सबसे हटके, सत्य और प्रमाणिक खबर। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर पे नजर डालते हैं। आज से राशन की दुकान पे निःशुल्क मिलेगी दाल। आइए आपको बताते हैं कि ये किस किस परिवारों को मिलेगा। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल किए गए प्रदेश 1.11 करोड़ परिवारों को आज से यानी 3 मई से 1 किलो चना का दाल राशन की दुकान पर बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब परिवारों के लिए गेहूं के साथ दाल चावल वितरित कर रही है। ऐसे में 1 मई से खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल लोगों को 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति, 1 किलो दाल प्रति परिवार के हिसाब से दी जाएगी। सरसों एवं चना की खरीद आज से। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर आज से इतने सस्ते हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या होगी इसकी कीमत। आज से 19 किलो और 14.2 किलो सिलेंडर वाले एलपीजी में हुई बड़ी कटौती। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों में समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। दिल्ली में आज से एलपीजी गैस सिलेंडर पे 162.50 रुपए सस्ता हो जाएगा। इसके बाद इसकी कीमत 581.50 रुपए हो गई, जो कि पहले 744 रुपए थी। कोलकाता में इसका दाम 774.50 रुपए हो गया, जो कि अब घटकर 584 रुपए हो गया। मुंबई में यह 714 रुपए का था, जो अब घट के 579 रुपए का हो गया। वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो वहां पे ये 714 रुपए का था, जो अब घट के 579 रुपए का हो गया। और इसके अलावा भारत के तमाम राज्य पे एलपीजी गैस पे भारी कटौती हुई है। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। आज से यानी 3 मई से रेलवे, पेंशन और रसोई गैस से जुड़े नियमों में हुए बड़े बदलाव। आपकी जेब पर होगा इसका सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, आइए इस खबर पे विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बैंक पे बात करते हैं कि अगर एसबीआई में आपका खाता है तो अब आपको इंटरेस्ट का रेट जो है यहाँ पे घटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई में सेविंग अकाउंट पर अब से आपको कम ब्याज मिलेगा। बैंक 1 लाख रुपए तक जमा पर 3.5% का ब्याज देगा, जबकि 1 लाख रुपए से ज्यादा पर 3.25% का ही ब्याज मिलेगा। वहीं अगर रसोई गैस पे बात करें तो सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आए भारी गिरावट। 162 रुपए की कमी के साथ आप एलपीजी सिलेंडर को ले पाएंगे। वहीं अगर पेंशन की बात करें तो कम्यूट पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशन धारकों को मिलने लगेगी पूरी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मई से उन लोगों को पूरी पेंशन देगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्युनिकेशन का विकल्प चुना था। ईपीएफओ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था पुनः लागू हो जाएगा। अगर कोई कर्मचारी 1 मई से 2005 को रिटायर हुआ है तो वह 15 साल बाद यानी 1 मई से 2020 से उसे ज्यादा पेंशन मिलेगा। वहीं अगर रेलवे में बदलाव की बात करें तो कोरोना वायरस के कारण रेलवे के कुछ बड़े नियम में बदलाव किए गए हैं। रेलवे के सर्विस शुरू होने पर नियम लागू होंगे। नए नियम के अनुसार रिजर्वेशन चार्ट बनने के 4 घंटे पहले तक यात्री अपना बोर्डिंग स्टेटस बदल सकेंगे। मौजूदा नियम के मुताबिक पैसेंजर 24 घंटे पहले तक की बोर्डिंग स्टेटस बदल सकेंगे। हालांकि अगर पैसेंजर बोर्डिंग स्टेटस बदल देता है और यात्रा नहीं करता है तो इसके बाद अगर वो टिकट कैंसिल करता है तो उसे कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। लॉकडाउन में घर बैठे मंगवा सकेंगे डीजल और पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल ने शुरू किया होम डिलीवरी सर्विस। स्मार्टअप कंपनियों के साथ किया साझेदारी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इंडस्ट्रियल, माइनिंग, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने आरओ डीलक्स के राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए मोबाइल
डिस्पेंसर के बेड़े का तेजी से विस्तार कर रही है। अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए कंपनी इस क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप के साथ भी साझेदारी कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप के जरिए उपभोक्ता तक डीजल पहुंचाने की अवधारणा को अपनाया गया है, जो नए व्यावसायिक समाधानों में नए उद्यमियों को शामिल करने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की भारत सरकार की पहली पहल के रूप में सामने आया है। तो दोस्तों, ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है कि अब आपको डीजल और पेट्रोल के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्टार्टअप के जरिए आप अपने घर बैठे डीजल और पेट्रोल होम डिलीवरी करवा सकते हैं। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। लॉकडाउन में फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू। आप भी जाने इस ट्रेन पर यात्रा करने की शर्तें। जी हाँ दोस्तों, आज से यानी 3 मई से श्रमिक के लिए स्पेशल ट्रेन चलना शुरू हो गया है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए शुक्रवार शाम एक बहुत ही अच्छी खबर आई, जो कि उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। आज यानी 3 मई को प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर हुई बैठक में इस बारे में फैसला सुनाया है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा मौजूद थे। रेल मंत्री ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन को चलाने के बाद आज कल में कई और स्पेशल ट्रेन शुरू होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से अपने वर्कर्स को लाने के लिए क्लियरेंस देने का काम किया है। हालांकि बिहार में अभी तक हामी नहीं भरी है, तो बिहार में अभी तक ट्रेन शुरू नहीं हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ट्रेन शुरू हो गया है, जो कि महाराष्ट्र से अपने वर्कर्सों को घर लाने के लिए आज से चलाई जाएगी। तो ये काफी अच्छी और अहम खबर निकल के आई है। तो इस वीडियो को इसी बात पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आइए अगली खबर पे बात करते हैं कि बीते 24 घंटे में 56 देशों में हुई कोरोना से मौत। 97 देशों में सामने आए 32,000 से अधिक मामले। जी हाँ दोस्तों, चीनी बीमारी के संबंध में दुनिया भर के ताजे आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में इस जानलेवा वायरस का संक्रमित 33,36,646 मरीज, वहीं 23,05,244 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक 10,54,714 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में अगर मामलों की बात करें तो 20,46,668 एक्टिव केस है, जबकि 50,608 मरीजों की हालत पूरी दुनिया में गंभीर बनी हुई है। WHO के आंकड़े पर यदि नजर डालें तो इसका विश्लेषण करें तो पता चलता है कि 24 घंटे में दुनिया के अंदर 56 देशों में 1420 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस की वजह से हुई है। मौतों के मामले में सबसे ऊपर स्पेन है, जो कि यूरोप में इस महामारी का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर एक दिन में 281 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की अहम और काम की खबर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल इसी तरीके के तमाम बड़ी और अहम खबरों में। तब तक के लिए गुड बाय।